सीजी टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे योजनाओं के बारे में। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है। अब हम दूसरी क्लास में दो योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का शुभारंभ कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 2014, ऑप्शन नंबर बी 25 अगस्त 2014, ऑप्शन नंबर सी 25 सितंबर 2014 या फिर ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त 2015। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 25 सितंबर 2014। इसी दिन को इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। अब हमारा नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य क्या है? पहला, महिलाओं को शिक्षित करना, दूसरा कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, तीसरा ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देना या फिर चौथा उपरोक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि जितने भी हितग्राही हैं गरीब वर्ग के, ग्रामीण वर्ग के, उनको कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार पाने में सुविधा उपलब्ध कराना, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बन सके। अब हमारा नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के उद्देश्य में शामिल नहीं है। पहला, शिक्षा को बढ़ावा, दूसरा कौशल प्रशिक्षण को प्रदान करना, तीसरा भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। इसमें शिक्षा को बढ़ावा तो हर वो देती है, पर इसका मुख्य उद्देश्य वही है कि भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करा के, और वो कैसे होगा? कौशल प्रशिक्षण देके। जब वे प्रशिक्षित हो जाएंगे तो उन्हें आसानी से काम मिल जाएगा, उनके पास एक्सपीरियंस होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है? कृषि मंत्रालय, खादी उद्योग मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ही इस योजना का संचालन किया जाता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। इसीलिए इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है। अब हमारे नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का लक्ष्य क्या है? पहला है गरीब ग्रामीणों को आर्थिक मजबूत बनाना, बी रोजगार प्रशिक्षण देना, सी नियमित मजदूरी से ऊपर मजदूरी देना या फिर डी उपरोक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पहले गरीब ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उन्हें काम मिल सके। उन्हें काम मिलेगा तो उन्हें मजदूरी मिलेगी, और उन्हें जो भी मजदूरी मिलती है उसे नियमित रूप से प्रदान करना, और मजदूरी से ऊपर मतलब उनको जितने भी पैसे दिए जाएंगे उससे थोड़े से पैसे बढ़ा के देना। तो ये सब इस योजना के लक्ष्य हैं। अब हमारा नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है, योजना के लिए पात्रता क्या रखी गई है? 15 से 35 वर्ष की आयु, 18 से 30 वर्ष की आयु के युवा वर्ग, सी 18 से 35 वर्ष के आयु के युवा वर्ग या फिर ऑप्शन नंबर डी 15 से 30 वर्ष के। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 15 से 35। 14 वर्ष से ऊपर के नीचे के लोगों को बाल मजदूरी के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पर इस योजना में काम नहीं दिया जाता, यहाँ पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो इसकी जो प्रशिक्षण है उसे 15 से 35 लोग के युवा वर्ग ले सकते हैं, और यह किसी भी बाल मजदूरी के अंतर्गत नहीं आता। अब हमारे नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन है, योजना के तहत किसे विशेष प्राथमिकता दी जाती है? पहला, ग्रामीण युवाओं को, दूसरा महिलाओं को, तीसरा शिक्षित वर्ग को या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं को। ये महिलाओं को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि महिलाओं
जल्दी से इसमें जुड़ती नहीं है। तो इस योजना का उद्देश्य ही है कि आर्थिक मजबूती देना और प्रशिक्षण प्रदान करना। अब हमारा नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है, परियोजना अवधि कितनी रखी जाती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष। ये क्या है? ये न्यूनतम है और अधिकतम इसका 13 वर्ष होता है। ये परियोजना अवधि 3 वर्ष की होती है न्यूनतम, और अधिकतम होती है 13 वर्ष की। अब हमारा नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है, न्यूनतम कितने माह प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 माह। ये 3 माह जो होता है वो प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। अगर आप अपना नाम पंजीयन कराते हैं इस योजना के अंतर्गत तो न्यूनतम मिनिमम आपको 3 महीने प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण की अवधि बढ़ भी सकती है पर न्यूनतम 3 महीने दिया ही जाता है। अब हमारा नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत कितने माह का प्रशिक्षण अधिकतम उपलब्ध कराया जाता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 माह। अधिकतम 12 माह प्रशिक्षण दिया जाता है और न्यूनतम 3 माह। अब हमारे नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में परियोजना अवधि अधिकतम कितनी रखी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 वर्ष। इसका आंसर मैंने पहले ही बताया है जिस टाइम न्यूनतम अवधि की बात की गई थी। अब हमारा नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन है, योजना में सामान्य क्षेत्र के लिए केंद्र राज्य का वित्त पोषण में योगदान दिया जाता है। अब यहाँ पर योजना में वित्त पोषण में योगदान मतलब इसमें किसी भी वित्त पोषण मतलब होता है जो भी उसमें खर्च आता है उसमें केंद्र और राज्य की भागीदारी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 60:40। इसमें जो 60 है वह केंद्र का वित्त पोषण योगदान है और 40 राज्य का वित्त पोषण योगदान है। अब हमारे नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन है, 2023-24 में कितने हितग्राहियों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया गया? 1000, 1045, 1400 या फिर 1445? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1445। इतने लोगों को प्रशिक्षित किया गया है इस योजना के तहत। अब हमारा नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत कुल कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1214। इतने हितग्राहियों को इस योजना में प्रशिक्षित होने के बाद रोजगार प्राप्त हुआ है। अब हमारा दूसरा योजना है रोशनी कार्यक्रम। रोशनी कार्यक्रम का पहला क्वेश्चन है, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 2013, बी अप्रैल 2014, ऑप्शन सी अप्रैल 2015 या फिर ऑप्शन नंबर डी अप्रैल 2016। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 2013। ये रोशनी कार्यक्रम हम पंचायती राज में भी इसका क्वेश्चन लिए थे तो इसको याद रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट 2 नंबर का क्वेश्चन है, रोशनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ए, हर घर बिजली हो, बी हर घर शिक्षा हो, सी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को कौशल प्रशिक्षण देना या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को कौशल प्रशिक्षण देना। ये ही रोशनी कार्यक्रम का उद्देश्य है। अब हमारे नेक्स्ट 3 नंबर का क्वेश्चन है, रोशनी कार्यक्रम कहाँ लागू होगा? ए, ग्रामीण क्षेत्र में, बी शहर क्षेत्र में, सी नक्सल प्रभावित जिलों में या फिर डी पिछड़े आदिवासी क्षेत्र में। तो जिसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नक्सल प्रभावित जिले में। अब हमारा नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है, रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल जिले हैं बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा या उपरोक्त सभी।
तो जो ये इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि नक्सल भी बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा ये तीनों ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। अब हमारे नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है, रोशनी कार्यक्रम कितने जिलों में संचालित है? 3, 5, 8 या फिर 10? तो ये 8 जिलों में संचालित है। बस्तर, सुकमा, कांकेर, कोंडागांव, बलरामपुर और बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा ये सभी 8 जिले हैं जो नक्सल प्रभाव के अंतर्गत आते हैं। अब हमारे नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में रोशनी कार्यक्रम शामिल नहीं है? ए बस्तर, बी राजनांदगांव, सी कांकेर या फिर डी सुकमा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनांदगांव। राजनांदगांव में यह रोशनी कार्यक्रम संचालित नहीं है। अब हमारे नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन है, रोशनी कार्यक्रम योजना में शामिल होने के लिए क्या पात्रता रखी गई है? ए 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग में हो, बी बीपीएल परिवार का हितग्राही हो, सी विशेष पिछड़ी जनजाति का हो या फिर डी उपयुक्त सभी? तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसमें जो सी ऑप्शन है इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें जो पिछड़ी विशेष पिछड़ी जनजाति इसमें सिर्फ जनजाति से मतलब नहीं है, इसमें बंधुआ मजदूर, विकलांग, किन्नर ये सभी इसमें शामिल हैं। अब हमारा नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है, रोशनी कार्यक्रम योजना की अवधि कितनी है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 3 माह से 12 माह तक इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशनी कार्यक्रम योजना के तहत कितने प्रतिशत युवाओं को प्लेसमेंट दिया जाएगा? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 70%। 70% युवाओं को प्रशिक्षण देने के बाद रोजगार दिया जाएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसके आगे और भी वीडियोस आएंगी योजना के ऊपर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है एडीओ एग्ज़ाम पास करने के लिए।